नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर्क, तो संडामर्क कहते हैं। दोनों हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रेरित होकर प्रहलाद जी को राजनीति, अर्थनीति ये सब पढ़ाते। प्रहलाद जी स्कूल में जाते, जो पढ़ाते वो पाठ सुनते हुए दिखाई देते, और जब पूछते तो जेव कहते सुला भी देते, लेकिन वो मनन नहीं करते, मनन करते प्रभु का। पाठ का मूल आधार मनन होता है। तो राजनीति, अर्थनीति, बहुत सी और पढ़ाइयां सुन लेते, सुना देते, मनन करते प्रभु का। काफी दिन के बाद संडामर्क ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास भेजा। कयाधु जी ने बढ़िया श्रृंगार कर दिया था, 5 वर्ष का महान भागवत। हिरण्यकश्यप ने जो ही देखा सिंहासन के पास प्रहलाद जी, गोद में उठा लिया, गोद में लेकर छाती से लगाया, मस्तक सूंघा और कहा, बेटा प्रहलाद, बोलो तुम्हें त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं, कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है जो तुम्हें सुख मिले। जैसे बच्चे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसे प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मुझे अच्छी जो बात लगती है, मैं और मेरे का त्याग कर दे, ये दुराग्रह है। अधापतन के मूल ये घर गृहस्थी के भोगों का त्याग कर दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में बैठ के हरे शरणम यद्धरिमाश्रयेत ऐसा जपे, ये जीवन का सबसे बढ़िया बात है। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें बेटा क्या पसंद है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। बोले, मुझे पसंद है घर गृहस्थी, अहंकार, भोग वासना छोड़कर एकांत में बैठकर हरिमाश्रयेत, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ऐसा हरि का आश्रय लेकर खूब भजन करे। प्रहलाद जी के मुख से अपने दुश्मन हरि की शरण और खूब भजन करने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा और उसने कहा, अब समझ में आया, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमें लगता है यह संडामर्क जो है ये हरि के पक्ष में हो गया, तभी ऐसी शिक्षा दी है। बालकों की देख रेख ना की जाए तो उनकी गलत शिक्षा, गलत संस्कार पड़ जाए। संडामर्क तो कांपने लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने एक शब्द भी हरि बार कभी नहीं बोला होगा। हमने तो जो आपने बताया वही राजनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां पढ़ाई, ये हमने नहीं पढ़ाया। तो उनका, आप सावधान, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद जी से कहा, ठीक से पढ़ो जो गुरुजन पढ़ाते हैं। पुरोहित ले गए, जो गुरु थे संडामर्क, शुक्राचार्य के, फुसला के पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो सही बताना, हमने तो कभी पढ़ाया नहीं तुम्हें। ये तुम्हारी बुद्धि ऐसी प्रवीण कहां से हो गई कि हरि का आश्रय ले, ये घर गृहस्थी के भोग सब नरक पहुंचाने, ये किसने सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरी उल्टी बुद्धि किसी के बहकाने से नहीं है। स्वः परश्चेत्य सद्ग्राहा पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहित धियाम दृष्ट तस्मै भगवते नमः। ये मनुष्यों की जो मोह ग्रसित बुद्धि है
जो भोगों में सुख बुद्धि है, ये भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, उनकी प्रचंड माया से ये मैं और मेरे का भेद प्रकट हो गया है। गुरुदेव ये किसी के पढ़ाने से नहीं है। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्येष तथान्यो मिति भेद गता सती स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिर विदुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे सभिनत्ति में मतिम। ये पशु बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ये मायाकृत भेदभाव पैदा होता है भगवान की माया से। वो परमात्मा है, वो सबकी आत्मा है। अज्ञानी लोग भेद करके उसको नहीं जान पाते। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी उस विषय में मोहित हो जाते हैं। आपके शब्दों में कि तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, तो आपके शब्दों में वही परमात्मा मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी ये किसी के पढ़ाने लिखाने से नहीं है। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंच जाता है, वैसे ही श्री हरि के पास मेरा मन इंद्रियां सब खिंच गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आकर्षण। मेरा चित्त श्री हरि में ऐसे चिपक गया जैसे चुंबक में लोहा। प्रहलाद जी इतना कह के चुप हो गए। बेचारे राजनीति लोक रीति ये जानने वाले इस उच्च कोटि के महात्मा की बात को क्या झिड़क दे, बंद करे सब बातें, अब ये नहीं पढ़ोगे, अब ये याद नहीं करोगे, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। दुर्बुद्धि कुलांगार, तू दंड का पात्र है। दैत्य वंश के चंदन में तू कांटेदार बंबूल कहां से पैदा हो गया? संडामर्क जी कह रहे, लाओ डंडा। संडामर्क जी अभी इसकी पिटाई करते हैं। अरे तुझे पता नहीं ये हरि तेरे वंश का नाश करने वाला है। वो कुल्हाड़ का काम है, तू डंडे का काम कर रहा है। नादान बच्चे, तेरी समझ ठीक रही। बहुत डांटा फटकारा। अब प्रहलाद जी को काम संबंधी, अर्थ संबंधी, राजनीति संबंधी ये सब बातें, प्रहलाद जी शांत रहते। गुरुजी ने देखा कि अब प्रहलाद जी कोई भगवत चर्चा नहीं करते, अब तो काम और राजनीति लोकरीति ये सब इनमें बड़े प्रवीण हो रहे हैं। ले गए। माता कयाधु ने पुनः श्रृंगार किया, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए। अब संडामर्क जी ले गए हिरण्यकश्यप के पास। इस बार प्रहलाद जी खड़े नहीं हुए सिंहासन के पास, साष्टांग दंडवत हिरण्यकश्यप को। अरे जेवी देखा कि इतना विनम्र कूद पड़े सिंहासन से, गोद में उठा लिया और अपनी छाती से लगाया, सिंहासन में बैठ गए, दोनों हाथों से ऐसे छाती पे लगाया। बेटा, बड़ा आनंद आया हिरण्यकश्यप, बड़ा नम्र है। हिरण्यकश्यप की गोद में प्रहलाद जी पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, तुमने इतने दिनों में गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की, उसमें से एक अच्छी कोई बात हमको सुनाओ। पीछे पूछा था तुम्हें क्या पसंद है, तो बोले घर द्वार छोड़कर एकांत में जाके हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब पूछा कि जो गुरुजी ने तुम्हें पढ़ाया उसमें से कोई एक बात अच्छी सी मुझे बताओ। तो बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भगवान की नाम कीर्तन, भगवान के गुणों का गायन,
भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति है बहुत जोर की, मुझे बहुत पसंद है। प्रहलाद जी की बात सुनते हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, ओठ फड़कने लगे और शुक्राचार्य जी के पुत्रों से कहा, तुझे मेरा भय नहीं दुर्बुद्धे, तूने मेरे विपरीत मेरे दुश्मन की बात कैसे सिखा दी मेरे बेटे को, ये निस्सार शिक्षा कैसी दे दी, अवश्य तू हमारे शत्रुओं से मिला है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। संडामर्क जी ने कहा, महाराज आप दंड दे सकते हो, मैं इस विषय में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पुत्र को मैंने एक अक्षर ये सब नहीं सिखाया, हमने तो काम संबंधी, राजनीति संबंधी, लोक रीति, ये सब राजनीति ये सिखाया है, ये किसी सिखाने पढ़ाने से नहीं है, ये जन्मजात स्वाभाविक सिद्ध बुद्धि इसकी, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। बहुत सावधानी रखी, कोई प्रवेश बाहरी नहीं हुआ, हमने सिखाया नहीं। महाराज आप क्रोध शांत करो, इसी से पूछ लो। जब संडामर्क जी ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, यदि तुझे तेरे गुरुजनों ने ये नहीं सिखाया तो कहां से तेरे को बुद्धि प्राप्त हुई, बोल। तो प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम नाते विदुष्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधैरुपनीयमाना वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी ने कहा, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। हे इंद्रियों के गुलाम, विषयों में बार बार गिर करके फिर उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं, घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे लोग क्या सिखाएंगे हमको, ये हमको क्या सिखाएंगे? इनकी बुद्धि खुद इंद्रियों में फंसी हुई है, भोगों में फंसी हुई है। ये सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसी नहीं लगती। जो इंद्रियों को दिखने वाले वाय विषयों को परमिष्ट समझकर उनको भोगने में लगे हुए हैं, वो मूर्ख हैं। जैसे अंधे के पीछे अंधा जाए तो दोनों मरेंगे, ऐसे विषयी पुरुषों का आश्रय लेने पर वो भी नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए पिताजी, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं लगती। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूल से जब तक पूरे शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाता, तब तक ऐसी मति नहीं होती जैसी मेरी मति प्रभु में लगी हुई है। श्री भगवान के चरण कमलों में निरंतर बुद्धि का अर्पित हो जाना जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने का स्वरूप है। पर यह बुद्धि तभी अर्पित होती जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिले, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज मिले, क्योंकि ये नारद जी की कृपा से प्राप्त है प्रहलाद जी को ऐसी स्थिति।
प्रहलाद जी चुप हो गए, कहकर गोद में ही अभी बैठे। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तो बावला हो गया, ऐसे उठाया प्रहलाद जी को, पटक दिया भूमि पर और कहा, दैत्यो ले जाओ इसको हमारे सामने से, तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा हिरणाक्ष को मार डाला उसी का भजन करता है, उसी की दासता की बात करता है, उसी की पूजा की बात करता है। मार डालो इसको, मैं नहीं देखना चाहता ऐसे पुत्र को। यह विश्वास योग्य नहीं रहा। 5 वर्ष की अवस्था और ये माता पिता का वात्सल्य भुला करके हमारे दुश्मन का गीत गाता है। अगर दूसरा कोई औषधि के समान भलाई करने वाला हो तो उसे मैं पुत्र के समान मान सकता हूं। यदि मेरा पुत्र रोग के समान कष्ट देने वाला हो तो उसे शत्रु के समान मानना चाहिए। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई दुश्मन आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका नाश कर देती हैं, ऐसे ये मेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप का आदेश, तीखी दाढ़ वाले विकराल, जिनकी लाल लाल मूछ दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े, मारो मारो। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देखो कैसी निष्ठा है। 5 वर्ष की अवस्था, सच्चे गुरु का चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। 5 वर्ष का बालक त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के से भयभीत नहीं हुआ। बैठ गए प्रहलाद जी। ऊपर से तलवार, त्रिशूल, ऐसे नुकीले अस्त्रों का प्रहार हो रहा है और चुपचाप प्रहलाद जी शांत बैठे हुए, बस एक ही रट लगी, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दैत्यों ने बड़े जोर जोर से प्रहार किया, लेकिन खरोच भी नहीं आई प्रहलाद जी के शरीर में, खरोच। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं श्री भगवान। ऐसे किसी को दिखाई नहीं दे रहे, और भगवान के चिदानंद अंग में ये अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं करते। जैसे आत्मा है तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा स्वरूप भगवान के श्री अंग है, और भगवान ऐसे किए हैं, और वो समझ रहे हैं प्रहलाद को मार रहे हैं। तो प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी नहीं। मनवाणी के अगोचर सर्वात्मा भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान ही त्रिशूल में है, भगवान ही तलवार में है, वो लगी नहीं रहे, वो लगी नहीं रहे। आकर के बताया, महाराज ये नहीं मर रहा है, शूलों से मारा, त्रिशूल से, तलवार से, पर खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप को डर लग गया, डर। दुनिया को डर देने वाला पहली बार डरा। 5 वर्ष का बालक इतने बड़े बड़े महावीरों से भी नहीं मारा जा रहा। दूसरा उपाय करो, तुरंत मार डालो। मतवाले हाथी गजराज बड़े बड़े अंकुशों से प्रेरित करके प्रहलाद जी को बीच मैदान में बैठाला गया। चारों तरफ से हाथी दौड़ाए गए, बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलाए जा रहे हैं, कुछ नहीं। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। महाराज हाथियों से भी नहीं मरा, विषधर सांपों से डसवाया जाए, बड़े बड़े कोबरा, किंग कोबरा, ये सब छोड़े गए। प्रहलाद जी के सब लिपट रहे हैं, काट रहे हैं, पर दांते नहीं घुस रहे, जहरे नहीं जा रहा। हरि का प्रताप, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, जो विष को अमृत कर दे, अमृत को विष कर दे, उन भगवान का प्रभाव। खूब सांपों से डसवाया गया, यहां तक कि सांपों की कोठरी में कई दिनों तक बंद रखा गया। अब तो मर गया होगा, निकाला तो सांप ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई परिचय का। खूब प्रहलाद जी से ऐसे, महाराज नहीं मरा, सांपों से भी नहीं मरा। बड़े चिंतित।
संडामर्क जी ने कहा हमें दो, हम कृत्या राक्षसी उत्पन्न करेंगे और मार डालेंगे। ठीक है, वो शुरू हुए, मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानों मारण शक्ति का प्रयोग किया। कृत्यारूपी राक्षसी प्रकट हुई और प्रहलाद जी की तरफ चली, तो प्रहलाद जी की तरफ जाते ही वो उलट गई और संडामर्क को उठा के पटक दिया, मार डाला संडामर्क को, और राक्षसी अंतर ध्यान हो गई। तब प्रहलाद जी ने संडामर्क जी के समीप गए और उनके चरणों को पकड़ के कहा, यदि मैं सर्वत्र श्री भगवान को देखता हूं तो हमारे गुरु जी जीवित हो जाएं। संडामर्क पुनः जीवित हो गए। अब उनको जब ज्ञान हुआ कि प्रकट की हुई कृत्या ने हमको मार डाला, प्रहलाद ने बचाया, तो बहुत हृदय से प्रेम हुआ, पर वो कुछ कह नहीं सके क्योंकि हिरण्यकश्यप के भय से, पर हृदय से लुट गए प्रहलाद जी पर। ये निर्दोष बालक की हत्या करने के लिए हमने प्रयास किया, इसीलिए कृत्या ने हमें मार। अब ये भी चेष्टा गई। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ बड़े बड़े बलवान राक्षस पहाड़ को उठाओ, और जो पहाड़ के उठाने से खाली जगह होती वहां इसको बैठा लो और खूब ऊपर से पहाड़ इसके ऊपर छोड़ दो, मर जाएगा। पहाड़ उठाया गया, ऊपर से पहाड़ डाला गया, कुछ नहीं। जाके सहाय केसो आके जीवन का कौन अंदेशो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब उठाओ पहाड़, अब तो मर गया होगा। देखा तो वैसे ही श्री हरि श्री हरि। हिरण्यकश्यप कांप गया, ये मरेगा कैसे ये। अब बोले ऊपर से पहाड़ की चोटियों पर जाकर नीचे पत्थर पे पटको इसको, तो मर जाना चाहिए। ऊपर से पटके गए तो नीचे जैसे कोई बहुत कोमल गद्दे पे आ गए, श्री हरि श्री हरि। क्या मतलब, ये जादू क्या है कि मर ही नहीं रहा ये। बोले महाराज अब क्या, तो बोले संबरासुर को बुलाओ, माया प्रकट करवा। संबरासुर आया, पूरी माया करके हार गया, मायापति के दास का बाल बाका भी नहीं। बोले अब ऐसा करो, जहरीली गैस से भरा हुआ कुंड, उस पे इसको बंद कर दो, मर जाएगा दम घुटने पे। ऐसा किया गया। 2-3 दिन बाद निकाला गया, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, वहां कोई फर्क नहीं। बोले अब हमारे सामने हलाहल विष निकालो, सर्पों का, जड़ी बूटियों का, सब जहर पिलाओ इसको। जहर पिलाया गया। प्रहलाद जी मुस्कुरा के जैसे कोई रबड़ी खा के और बोले, श्री हरि। कुछ फर्क नहीं प्रहलाद जी पर, कोई फर्क नहीं। बहुत उदास हो गया। खाना पीना बंद कर दो इसका और बर्फीली जगह में दबा दो इसको कई दिन तक। फिर जब निकाला गया तो फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हिरण्यकश्यप बहुत इतना परेशान हो गया कि उसको लगा कि हमें लगता है कि मेरी मृत्यु इसी से होगी। बहुत चिंतित बैठे थे। इतने में उनकी बहन जी आई। बहन जी ने अग्नि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया था, तो उनको एक शीतल पट मिला था जिन्हें होलिका कहते हैं। उनका भैया तुम चिंतित मत हो, अब की ये मारा जाएगा। तो उनका कैसे मारा जाएगा? बोले हमको तो प्राप्त है अग्नि का शीतल पट, तुम लकड़ियों का ढेर लगाओ, बीच में जगह बनवाओ, हम जबरदस्ती लेकर इस बालक को बैठ जाएंगे, आग लगवा दो, मुझे अग्नि का वरदान रूपी शीतल पट मिला, मैं जलूंगी नहीं, ये लड़का भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को थोड़ी तसल्ली मिली, पर थोड़ा संशय था कि इतनी जगह नहीं मरा तो पता नहीं आग जलाए कि ना जलाए इसको। अब जैसा विधान बनाया गया था, बहुत टाल का टाल लकड़ी एकत्रित कर दी गई, नीचे अंदर जगह बना दी गई। होलिका लेकर के बैठ गई प्रहलाद जी को पकड़ के सामने। प्रहलाद जी ने कहा, बुआ जी आप निश्चिंत रहो, पकड़ने की जरूरत नहीं, हम आपके सामने ही बैठे हैं। और श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब इशारा कर दिया, लगाओ आग। चारों तरफ से आग लगा दी गई। जो ही आग लगी तो हरी पेरी तो ऐसी हवा चली कि शीतल वो तो पकड़े बैठी थी प्रहलाद जी को, तो शीतल पट पूरा प्रहलाद जी के ऊपर और बुआ जी फुआ हो गई।
पूरी आग बुआ जी को। अब वो चीख रही है तो दैत्य लोग आनंद मना रहे हैं कि अब मरा प्रहलाद जी, क्योंकि स्त्री की आवाज और बालक की आवाज लगभग पूरी रात दैत्य लोग बड़ी मस्ती में कि हमारे स्वामी का संकट टला। आज भी सुबह भगत लोग ढोलक मंजीरा लेकर जो प्रहलाद के पक्ष के हैं वो जाते हैं, वहां होली का तिलक करते हैं, प्रहलाद जी के साथ नाम कीर्तन। वहां देखा जाके कि तो वहां बुआ हुआ तो कोई थी नहीं, वो तो सब राख हो चुकी थी, और प्रहलाद जी बैठे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, बड़ा जोर का कीर्तन। अब हिरण्यकश्यप को लगा गया, अरे अग्नि में हमारी बहन जल गई, लेकिन उनको तो शीतल पट प्राप्त था और प्रहलाद बच गया। अब वो बहुत, तो दैत्यों ने कहा कि एक जगह रह गई, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बांधकर इसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ऐसा भी किया गया, समुद्र में डलवाया गया, आंधी में छोड़वाया गया, लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्त प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं। विश्वास करो, अगर आप भगवान को अपना मानकर संपूर्ण जीवन समर्पित किए हो तो भगवान फिर आपकी रक्षा करेंगे। देखो ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से अभी मारा गया, 500 वर्ष की पहले की बात है, लेकिन हरिदास जी को इतनी भी पीड़ा नहीं हुई। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने दिखाया कि श्री ठाकुर श्री हरि के संपूर्ण श्रीअंग में कोड़े लगे हुए थे। भगवान अपने भक्तों के ऊपर किए हुए प्रहार को स्वयं अपने श्रीअंग पर लेते हैं। प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप डर गया प्रहलाद से कि यही मुझे मारेगा, क्योंकि किसी भी तरह नहीं इसकी मृत्यु होने। सोचने लगा कि मैंने इसका बहुत बुरा किया है, द्रोह किया है, दुर्व्यवहार किया है, और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये मुझे मारेगा। भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप। ये ना किसी से डरता है, ना मृत्यु इसका कुछ बिगाड़ पा रही। हाय, मैं इसकी शक्ति की था नहीं पा रहा, अवश्य अवश्य मेरी मृत्यु इसी से होगी, ऐसा वो निश्चय कर रहा है। बहुत भयभीत है। 5 वर्ष के प्रहलाद भक्त से त्रिभुवनपति महान तपस्वी बलशाली, जिसके डर से देवता हर समय कांपते रहते हैं, वो भयभीत हो गया और उसने सोचा, एष में वह साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिता तैस्तैर्द्रोहै रसद्धर्मैर्मुक्ता स्वेनैव तेजसा। मैंने इसको कितना मारने का प्रयास किया, पर ये मरा ही नहीं। मैं इससे द्रोह कर रहा हूं और ये बिना किसी सहायता के अपने आप बचता चला जा रहा है। अवस्था इसकी 5 वर्ष की और ज्ञान इसका बहुत पुराना। निशंक, निर्भय, कोई सोच नहीं इसमें, हो न हो ये मेरी मृत्यु का कारण बने, सोच रहा है हिरण्यकश्यप। ये बालक होने पर बहुत समझदार है, अवश्य इसके विरोध से लगता मेरी मृत्यु संभव है। चेहरा उतर गया हिरण्यकश्यप का, भयभीत हो गया। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क जी हिरण्यकश्यप से कहा, मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। एकांत में मिले। कहा, स्वामी आप चिंता करते हैं, अरे आपने अकेले त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली, आपके भौं टेढ़ी करने पर लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो कोई चिंता की बात नहीं है, आखिरकार आपका ही बालक है, थोड़ी बुद्धि बिगड़ गई है, ये आपकी बुराई तो नहीं कर रहा, आपको मारने का प्रयास तो नहीं कर रहा, आप ही तो प्रयास कर रहे हो, आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा किया जाए, इसे वरुण पास से बांध दिया जाए और हमारे भगवान शुक्राचार्य जी पधारेंगे और वो अपने मंत्रों से इसकी बुद्धि को बदल देंगे।
ये सुधर जाएगा, आप चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, गुरुपुत्र की सलाह मान ली। अब वरुण पास से बांध करके चंडामर्क जी ले गए। भक्त कभी भयभीत नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। जो भयभीत होते हैं उनको अभी भगवान का भरोसा नहीं है। अब वहां उनको काम का उपदेश, गृहस्थ धर्म संबंधी बहुत से उपदेश दिए जाने लगे। प्रहलाद जी बहुत नम्रता से प्रयोग आते हैं, चाहे चंडामर्क जी हो चाहे शुक्राचार्य जी हो, सबसे नम्र प्रयोग। मन में सोचा इतना विरोध, पिता गुरु सब विपक्ष में, क्या मेरे हरि की भक्ति में ऐसा विरोध होता ही रहता है? पर हरि तो रक्षक हैं, फिर डरना क्या। एक दिन अवसर मिला, ये संतों से कथा सुनी। ऐसे ही अकेले चिंतन करते हुए जा रहे थे तो एक जो कुंभकार पात्र मिट्टी के बनाते हैं, तो उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई रो रही थी, हाय मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि मारी गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या हो गया? बोले 2 बिल्ली के बच्चे थे और मुझे ध्यान नहीं रहा, एक माट में थे और वो माट आवे के बीच में रख दिया और उसमें आग लगा दी। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो आग के बीच में रखे हुए बच्चे, तुझे विश्वास है भगवान बचा दे? पक्का। कब खोलेगी? कल, जब मैं आऊं तब खोलना। प्रहलाद जी गुरु जी के यहां से जब अध्ययन से छुट्टी मिली तो सीधे वहां गए। आवा खोला गया, सब मटकियां पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसमें आंच भी नहीं लगी थी। प्रहलाद जी बार बार भगवान को के ऐसे मेरे कृपालु भगवान सबकी रक्षा करते हैं जो भगवद आश्रित होता है। अपने स्वामी प्रभु श्री हरि में पूर्ण निष्ठावान, पूर्ण निर्भय श्री प्रहलाद जी, जो भोगों में रत हैं उनको तो भोग की बात अच्छी लगती, पर जो भगवान में रत है उनको विश्वत लगती है। यहां एक आचरण भक्त का शिक्षास्पद प्रहलाद जी दे रहे हैं कि अपने घर में भक्ति कर रहे हैं हम, घर वाले विरोध कर रहे हैं, तो हमको ऐसे रहना है जैसे प्रहलाद जी। बिल्कुल रुचि नहीं रही बातें, पर शांत बैठे हैं, पढ़ते नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल नहीं रुचि रही। ऐसे ही घर की बातें बिल्कुल ना रुचे, उनकी विरोध की बातें बिल्कुल ना रुचे, पर अपने को शांत रहना है, अपनी भक्ति को छुपा के रखना है, अपने को विरोध भाव वहां प्रकट नहीं करना। प्रहलाद जी ने यहां अभी तक कोई विरोध नहीं प्रकट किया। इतना मारपीट, इतना सब, प्रहलाद जी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए, छुट्टी मिली। प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को बुलाया, बुलाकर पास बैठाला और मधुर वाणी में हंसते हुए कहा। वो सब बालक थे और इस चमत्कार से बहुत प्रभावित थे कि प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, सब कितना कितना सब किया गया, और कुछ भी प्रहलाद जी का नहीं बिगड़ा। इसलिए बड़ी श्रद्धा थी सब असुर बालकों की, सब आकर बैठ गए। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे,